नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है। जो ईपी ट्रिपल एस सी की जो बुक है उसको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें इकोनॉमिक्स की आज जो अर्थव्यवस्था की जो तीसरी क्लास है उसको हम आगे बढ़ाते हुए आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं। जो प्रश्न संख्या 144 नंबर है। आइए देखते हैं 144 नंबर क्या दिया है। 100 रुपए की भारतीय मुद्रा पर राशि कितनी भाषाओं में लिखी जाती है? ऑप्शन है 14, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 22। तो हमारा जो उत्तर रहेगा ऑप्शन बी 17। अब आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। ऑप्शन है ब्याज दर, ऑप्शन बी शेयरों की कीमत, ऑप्शन सी नई पूंजी पर अनुमति प्राप्ति, ऑप्शन डी व्यक्तिगत कर। ऑप्शन सी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। FEMA का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन सी फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन डी फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2019 में रिलायंस जियो ने कितनी धनराशि में चैटबॉट बनाने वाली स्टार्टअप फर्म हैप्टिक का अधिग्रहण किया? ऑप्शन ए 700 करोड़, ऑप्शन बी 500 करोड़, ऑप्शन सी 600 करोड़, ऑप्शन डी 400 करोड़। ऑप्शन जो ए है 700 करोड़। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। रिलायंस म्यूचुअल फंड ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ आवाज आधारित वित्तीय लेन देन शुरू करने के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन है IBM, ऑप्शन बी एस एस सेंटर एसेंचुअल, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन डी इन्फोसिस, ऑप्शन सी जो है गूगल। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2016 में सार्वजनिक निजी साझेदारी के लिए किस राज्य को अति अनुग्रहित का दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन जो डी है उत्तर प्रदेश हो जाएगा हमारा जवाब। अब आते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए भारतीय रेल, ऑप्शन बी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC, ऑप्शन सी खुदरा व्यापार, ऑप्शन डी चाय बोर्ड। ऑप्शन जो डी है चाय बोर्ड है हमारा जवाब। अब आते हैं अगले प्रश्न। मूल लेखांकन समीकरण क्या है? ऑप्शन ए संपत्ति बराबर देयता से इक्विटी, ऑप्शन बी इक्विटी बराबर संपत्ति प्लस देयता, ऑप्शन सी देयता बराबर संपत्ति प्लस इक्विटी, ऑप्शन डी संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी। ऑप्शन जो डी है संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी। अब आइए अगले प्रश्न पे। पूंजी खाता में परिवर्तनीय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए वह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित संदर्भित करता है। ऑप्शन ए यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। ऑप्शन अरे नंबर 3, यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। हमारा जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1, 2, 3। अब आते हैं अगले प्रश्न। मूल लेखांकन समीकरण है क्या है? ऑप्शन है शेयरधारकों का हिस्सा बराबर संपत्ति देयता, ऑप्शन बी लाभ बराबर
राजस्व लागत, ऑप्शन सी संपत्ति बराबर देयताएं प्लस शेयरधारकों का हिस्सा, ऑप्शन डी निवल मूल्य बराबर संपत्ति प्लस देयताएं। ऑप्शन जो सी है दोस्तों हमारा वह जवाब हो जाएगा संपत्ति बराबर देयताएं प्लस शेयरधारकों का। 154 नंबर, इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मालिकाना अनुपात, ऑप्शन बी पूंजी लाभ अनुपात, ऑप्शन सी पूंजी आदतें अनुपात, ऑप्शन डी ऋण संवहन क्षमता अनुपात। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? पूंजी लाभ अनुपात। अब आइए मिलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस मुद्रा का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया गया जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय स्टॉक बाजार गिर गया? ऑप्शन ए चीनी युआन, ऑप्शन बी जापानी येन, ऑप्शन सी यूरोपीय यूरो, ऑप्शन डी यूएसए डॉलर। ऑप्शन ए चीनी युआन। अब आते हैं अगले प्रश्न। 5 नंबर देखिए क्या दिया है दोस्तों। बजट एवं लोक वित्त राजकोषीय नीतियां, बजट एंड पब्लिक फाइनेंस फिस्कल पॉलिसीज। आइए प्रश्न संख्या 156। 2019-20 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? ऑप्शन ए 40,000 करोड़, ऑप्शन बी 45,000 करोड़, ऑप्शन सी 50,000 करोड़, ऑप्शन डी 60,000 करोड़। ऑप्शन डी 60,000 करोड़। आइए अगले प्रश्न पे मिलते हैं। सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सीमा शुल्क, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी आयकर, ऑप्शन डी उत्पादक शुल्क। ऑप्शन डी उत्पाद शुल्क। अब अगले प्रश्न पे। नवंबर 2018 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा रहा, क्या रहा? 7.23 लाख करोड़, ऑप्शन बी 7.17 लाख करोड़, ऑप्शन सी 5.85 लाख करोड़, ऑप्शन डी 4.61 लाख करोड़। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7.17 लाख करोड़। अब आइए अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो ऑप्शन है ब्याज का भुगतान, ऑप्शन बी रक्षा व्यय, ऑप्शन सी उर्वरक सब्सिडी, ऑप्शन डी सार्वजनिक उद्यमों के लिए ऋण। ऑप्शन है ब्याज का भुगतान। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? ऑप्शन है फैक्ट्री शेड का निर्माण, ऑप्शन बी जमीन की खरीद, ऑप्शन सी एक प्रिंटर की मरम्मत, ऑप्शन डी एक नए मशीन की स्थापना। ऑप्शन सी एक प्रिंटर की मरम्मत। एक नंबर वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। आइए 161 नंबर देखते हैं प्रश्न संख्या। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि है। ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी 1 मार्च से 30 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन डी इनमें से कोई। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन सी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए शांता कुमार, ऑप्शन बी सी रंगराजन, ऑप्शन सी वाई वी रेड्डी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो सी दिया है वाई वी रेड्डी, ये हमारा जवाब है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 2 नंबर देखिए क्या दिया, कर व्यवस्था टैक्स सिस्टम। आइए उसमें से 163 प्रश्न, 163 नंबर प्रश्न देखते हैं। आयात पर
कर का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यापार की शर्तों, ऑप्शन बी ऋण आधार, ऑप्शन सी व्यापार अवरोधों, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार। तो ऑप्शन जो सी है व्यापार अवरोधों। अब आते हैं अगले प्रश्न 164। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। ऑप्शन सी तीन। अब आते हैं अगले प्रश्न। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है? ऑप्शन ए स्वच्छ हवा उपकर, ऑप्शन बी पर्यावरण उपकर, ऑप्शन सी जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर, ऑप्शन डी स्थिरता प्रतिपूर्ति उपकर। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर। आइए अगले प्रश्न पे। एकीकृत कम लागत स्वच्छता आईएलसीएस योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 80%। ऑप्शन सी 75%। अगला प्रश्न। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 28%, ऑप्शन डी 32%। दोस्तों जो हमारा जवाब हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? जो ऑप्शन जो सी दिया है, सी नंबर 28%, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाले सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली एचएस निम्नलिखित इसके लिए लाभकारी होगी? ऑप्शन है सार्क राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन बी अंतर राज्य मार्ग परिवहन को सुगम करना, ऑप्शन सी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण, ऑप्शन डी वैट को व्यवस्थित करना। ऑप्शन जो सी दिया है सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण। अब आते हैं अगले प्रश्न 169 नंबर। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी असम। अब आते हैं अगले प्रश्न पे 170 नंबर। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए स्थानीय सरकारों द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकारों द्वारा, ऑप्शन सी केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन डी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। ऑप्शन जो बी है राज्य सरकारों द्वारा। आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? ऑप्शन है आयकर, ऑप्शन बी सेवा कर, ऑप्शन सी संपत्ति कर, ऑप्शन डी निगम कर। ऑप्शन जो है बी सेवा कर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में आयकर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष और समानुपाती, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और प्रगामी, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष और समानुपाती, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष और प्रगामी। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रगामी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। जनसंख्या एवं नगरीकरण पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? ऑप्शन ए करोड़गता, ऑप्शन बी प्रवसन, ऑप्शन सी मृत्यु, ऑप्शन डी जन्म। ऑप्शन ए हो जाएगा करोड़गता। अब आते हैं अगले प्रश्न। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी बी सामान्य प्रजनन दर, ऑप्शन सी कुल प्रजनन दर, ऑप्शन डी भ्रूण अवशोषित जन्म दर। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन डी भ्रूण अशोधित जन्म दर। अब आते हैं अगले प्रश्न में।
निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? ऑप्शन ए शहरीकरण, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी औद्योगिकीकरण, ऑप्शन डी पानी की उपलब्धता। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी पानी की उपलब्धता। अब आता है अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न 176, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन जो डी है महाराष्ट्र हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 16.66%, ऑप्शन बी 8.6%, ऑप्शन सी 18.9%, ऑप्शन डी 22.5%। दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 16.6%। आइए मिलते हैं अगले प्रश्न पे। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी बिहार में। ऑप्शन ए हरियाणा में। अगले प्रश्न पे मिलते हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। ऑप्शन डी बिहार। आते हैं अगले प्रश्न पे। 181 नंबर, जन्म दर से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है किसी एक वर्ष में जन्मे कुल बच्चों की संख्या, ऑप्शन बी किसी एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में जन्मे कुल बच्चों की संख्या, ऑप्शन सी किसी एक वर्ष में प्रति सैकड़ा जनसंख्या के अनुपात में जन्मे बच्चों की संख्या। तो ऑप्शन डी किसी एक वर्ष में प्रति 1,000 की जनसंख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या। ऑप्शन डी किसी एक वर्ष में प्रति 1,000 की जनसंख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या। अब आते हैं अगले प्रश्न में। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन सी केरल। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 183 नंबर, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ऑप्शन बी नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, ऑप्शन सी नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, ऑप्शन डी नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट। ऑप्शन है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? ऑप्शन है 43, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 37। ऑप्शन जो बी है 53। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 2011 जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसका वर्ष 2001-2011 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर थी? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी केरल। ऑप्शन ए जो है नागालैंड। अब आते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या संघनता है? ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अब आइए अगले प्रश्न। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है कौन सा? ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश।
तो हमारा 127 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 127 का, वो हो जाएगा असम, अरे सिक्किम, ऑप्शन ए। अब आइए आते हैं अगले प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है कितना? 103 मिलियन, ऑप्शन बी 93 मिलियन, ऑप्शन सी 53 मिलियन, ऑप्शन डी 51 मिलियन। ऑप्शन सी 53 मिलियन। अब आते हैं अगले प्रश्न। 189 प्रश्न संख्या 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन ए 372, ऑप्शन बी 362, ऑप्शन सी 382, ऑप्शन डी 225। ऑप्शन सी 382। अब आते हैं अगले। भारत की आबादी की औसत आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 30 से 25 साल, ऑप्शन बी 25 से 30 साल, ऑप्शन सी 30 से 35 साल, ऑप्शन डी 35। और 25 से 30 साल, ऑप्शन बी। अब आते हैं अगले प्रश्न में। 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए 25 से 30%, ऑप्शन बी से 35%, ऑप्शन सी 45 से 50%, ऑप्शन डी 50 से 50%। ऑप्शन जो बी हो जाएगा 30 से 35%। तो आइए मिलते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी से नहीं अधिक आबादी नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 194 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। ऑप्शन डी बिहार हमारा। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए 20.70%, ऑप्शन बी 17.70%, ऑप्शन सी 14.40%, ऑप्शन डी 24.40%। तो ऑप्शन बी जो है 17.70%। संपूर्ण रूप से भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है कितने लोग? आइए ऑप्शन ए 416, ऑप्शन बी 325, ऑप्शन सी 573, ऑप्शन डी 289। ऑप्शन ए 416 हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या था? ऑप्शन ए 13.33%, मतलब 35। ऑप्शन बी 18.33, ऑप्शन सी 23.33, ऑप्शन डी 28। हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 18। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या क्या थी? ऑप्शन ए 926, ऑप्शन बी 936, ऑप्शन सी 946, ऑप्शन डी 956। ऑप्शन डी 946। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग है कितना परसेंट? ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 14%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 17%। ऑप्शन डी 17%। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। ऑप्शन जो डी दिया है बिहार, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? ऑप्शन ए कल्याण, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी विजयवाड़ा। ऑप्शन बी हैदराबाद। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 202। जनगणना 2001 के अनुसार साक्षर व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो ऑप्शन ए अपना नाम पढ़ लिख सकता है, ऑप्शन बी कोई भाषा पढ़ सकता है, ऑप्शन सी 7 वर्ष से अधिक का है और कोई भाषा समझकर पढ़ लिख सकता है, ऑप्शन डी पढ़ना लिखना और गिनना जानता है। तो जो ये हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7 वर्ष या अधिक का है और कोई भाषा समझकर पढ़ लिख सकता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन ए केरल। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। आइए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर देखते हैं। गरीबी बेरोजगारी एवं सरकारी योजनाएं। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को कमल नाम से एक नई योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं अगले प्रश्न। एमएसएमई सतत खेड प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्यमों को उनके व्यवसायों में कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी? ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 40%। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 50%। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। नवंबर 2020 तक राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत के 28 राज्यों में लागू की गई खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुरू की गई योजना की पहचान करें। ऑप्शन ए है एक भारत कार्ड योजना, ऑप्शन बी भारत भर में एक राशन कार्ड योजना, ऑप्शन सी एक राष्ट्र में एक राशन कार्ड योजना, ऑप्शन डी एक राशन कार्ड एक भारत योजना। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन पूरा योजना से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन बी शहरी क्षेत्रों से प्रदूषण को खत्म करना, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी नरेश चंद्र समिति, ऑप्शन सी खच्चर समिति, ऑप्शन डी अशोक दलवई समिति। ऑप्शन जो डी दिया है अशोक दलवई समिति। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ऑप्शन डी ये सभी। अब आते हैं अगले प्रश्न। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय के उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए गरीबी हेल्पलाइन, ऑप्शन बी आय रेखा, ऑप्शन सी गरीबी रेखा, ऑप्शन डी आर्थिक रेखा, ऑप्शन सी गरीबी रेखा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना पीएमएमएसवाई
के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र एम एस के को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है? ऑप्शन है 2016 से 17, ऑप्शन में 2018 से 19, ऑप्शन सी 2017 से 18, ऑप्शन डी 2015 से 16। यह जो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2017 से 2018। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। क्या लिया गया है? ऑप्शन है 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले अल्प और सीमांत किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000। ऑप्शन बी 4 हेक्टेयर तक के अल्प भूधारकों और मध्यम किसानों को प्रति वर्ष 6,000। ऑप्शन सी 8 हेक्टेयर तक अल्प भूधारकों को और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000। ऑप्शन डी सभी किसानों को प्रति वर्ष 6,000। दोस्तों हमारा जो 213 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो डी दिया है, यह हमारा जवाब। दिया क्या है? सभी किसानों को प्रति वर्ष 6,000। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी ने भारत में इसकी स्थापना की सिफारिश की जहाँ लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच की आदत का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ए आदर्श नगर, ऑप्शन बी कुशल गांव, ऑप्शन सी आदर्श धार्मिक केंद्र, ऑप्शन डी आदर्श गांव। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आदर्श। अब आइए अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई? 2015 को प्रारंभ नहीं की गई। ऑप्शन ए अटल पेंशन योजना, ऑप्शन बी जीवन सुरक्षा योजना, ऑप्शन सी जीवन ज्योति योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री आवास योजना। ऑप्शन जो डी है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को पुनः शुरू किया है। ऑप्शन ए किसान विकास पत्र, ऑप्शन बी किसान विद्याधन, ऑप्शन सी सुकन्या योजना, ऑप्शन डी पीपीएफ। तो अब आते हैं ऑप्शन जो हमारा ए है किसान विकास पत्र। अब आते हैं अगले प्रश्न। 2019 के अंतरिम बजट में कृषि आय सहायता योजना पीएम किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई। इस योजना के तहत केंद्र सरकार प्रति वर्ष छोटे और सीमांत किसानों को देगी। क्या देगी? 10,000 रुपये, ऑप्शन बी 6,000 रुपये, ऑप्शन सी 14,000 रुपये, ऑप्शन डी 18,000 रुपये। हमारा जो जवाब है ऑप्शन बी 6,000 रुपये। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। दी गई जानकारी में मिशन की पहचान करें। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की है। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना, ऑप्शन बी महात्मा गांधी सर्वत विकास योजना, ऑप्शन सी एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, ऑप्शन डी शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनः सशक्त करना वृद्धि। तो हमारा जो जवाब है यह इस प्रश्न का एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, ऑप्शन सी। अब आइए अगले प्रश्न पे। रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है क्या है? ऑप्शन ए मजदूरों को अपने किए गए कार्य की मजदूरी नहीं मिलती, ऑप्शन बी श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं, ऑप्शन सी मजदूर अत्यंत शिथिल तरीके से काम कर रहे हैं, ऑप्शन डी श्रमिक काम करना नहीं चाहते। ऑप्शन जो बी है श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं उससे कम काम कर रहे हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न। कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र की देख-रेख कर रही है? ऑप्शन ए रेखा समिति, ऑप्शन बी एस तेंदुलकर समिति, ऑप्शन सी शाह समिति, ऑप्शन डी जे ईरानी समिति। तो ऑप्शन बी एस तेंदुलकर समिति। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 221 नंबर। प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एवं वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य
क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं, तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है। ऑप्शन ए अल्पकालिक बेरोजगारी, ऑप्शन बी अंतर्निहित बेरोजगारी, ऑप्शन सी अस्थायी बेरोजगारी, ऑप्शन डी संगठित बेरोजगारी। ऑप्शन जो बी है अंतर्निहित बेरोजगारी, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं 222 नंबर पे। 3 प्रकार के राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड में सर्वाधिक गरीबी लोगों का राशन कार्ड कौन सा है? ऑप्शन है अंत्योदय कार्ड कार्ड, ऑप्शन बी बीपीएल कार्ड, ऑप्शन सी एपीएल कार्ड, ऑप्शन डी ऊपर लिखित सभी। तो ये जो ऑप्शन ए है अंत्योदय कार्ड, यह उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 223 नंबर। निम्न में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन है आईडीबीआई, ऑप्शन सी आईसी आईसीआई, ऑप्शन सी बीओबी, ऑप्शन डी एसबीआई। तो अब आते हैं, हमारा जो जवाब हो जाएगा एसबीआई, ऑप्शन डी। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए इस मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। ऑप्शन ए महालनोबिस, ऑप्शन बी पूरा, ऑप्शन सी गांधीवादी, ऑप्शन डी एलपीजी। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पूरा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। वित्तीय समायोजन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जन धन योजना, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन बी 25 सितंबर 2014, ऑप्शन सी 25 अगस्त 2014, ऑप्शन डी 28 अगस्त 2014। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 28 अगस्त 2014। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। जो कि बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, ऑप्शन डी राजीव आवास योजना। तो राजीव आवास योजना। अब आते हैं अगले प्रश्न में। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य क्यूडी क्यूडे योजना के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन उत्तराखंड। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो सी है झारखंड। अब मिलते हैं अगले प्रश्न पे। तो आइए मुलाकात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है? ऑप्शन है 30,000 करोड़, ऑप्शन बी 30,000 करोड़, ऑप्शन सी 40,000 करोड़, ऑप्शन डी 50,000 करोड़। तो दोस्तों जो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 50,000 करोड़। हाँ। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों। स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का आर्थिक वार्षिक कारोबार इससे मतलब कितने से अधिक नहीं होता है? ऑप्शन है 1 करोड़, ऑप्शन बी 10 करोड़, ऑप्शन सी 15 करोड़, ऑप्शन डी 25 करोड़। तो ऑप्शन जो डी दिया है 25 करोड़, ये हमारा ऑप्शन डी 25 करोड़। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संसद सदस्य 2019 तक 3 गांवों में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचों का विकास करने की जिम्मेदारी लेगा। ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ऑप्शन बी स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ऑप्शन सी
प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास आद्यता योजना, ऑप्शन डी सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो ऑप्शन डी सांसद आदर्श ग्राम योजना। आते हैं अगले प्रश्न पे। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई थी, इसके लिए तो आइए। ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी फसल, ऑप्शन डी खाद्य फसल। ऑप्शन जो सी है फसल, उसके लिए जो शुरू की गई थी अभी। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है 2014 से 2021। ऑप्शन बी 2014 से 2024, ऑप्शन सी 2015 से 2022, ऑप्शन डी 2015 से 2025 तक। ऑप्शन सी 2015 से 2022। अब आता है अगले प्रश्न पे। मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ? ऑप्शन ए सुचिता कृपलानी, ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी। ऑप्शन है 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। तो ऑप्शन जो है बी हमारा 2013 उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न। हृदय योजना का संबंध है किससे? ऑप्शन ए मानव शरीर, ऑप्शन बी विज्ञान एवं तकनीकी, ऑप्शन सी डिजिटल टैलेंट, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास। ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रीय विरासत विकास। 236 नंबर। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना एएमआई कब से प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए दिसंबर 2013, ऑप्शन बी मार्च 2014, ऑप्शन अप्रैल 2014, ऑप्शन डी जुलाई 2014। ऑप्शन सी अप्रैल 2014। सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? ऑप्शन ए कृषि बीज खरीदने के लिए, ऑप्शन बी कृषि उत्पाद बेचने के लिए, ऑप्शन सी मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, ऑप्शन डी किसान कर्ज वितरित करने के लिए। ऑप्शन बी कृषि उत्पाद बेचने के लिए। अब आते हैं अगले प्रश्न। भारत सरकार का लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का प्रतिशत संरक्षित करना है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 80। ऑप्शन ए 50 कर जाए। अब आते हैं अगले प्रश्न। राष्ट्रीय कृषि बाजार एनएएम क्या है? ऑप्शन ए कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी कृषि बाजार के लिए राष्ट्रीय विभाग, ऑप्शन सी कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच, ऑप्शन डी कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय समिति। तो ऑप्शन जो सी है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। अब आते हैं अगले प्रश्न। कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को दिया गया है नाम, क्या क्या दिया गया? ऑप्शन ए ई रकम, ऑप्शन बी ई सेवा, ऑप्शन सी ई बिक्री, ऑप्शन डी ई सेल। ऑप्शन ए ई रकम हमारा जवाब हो जाए। अब आते हैं अगले प्रश्न। भारत सरकार कृषि उत्पादन
ये मौजूदा 10% से भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता को 3 गुना करने की योजना बना रही है और देश के मेगा फूड पार्क के लिए 6,000 करोड़ यूएसए 936.38 बिलियन का निवेश किया है। यानी निम्नलिखित में से इस योजना का एक भाग है। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी समृद्धि, ऑप्शन सी संपदा, ऑप्शन डी समग्र, ऑप्शन सी संपदा। अब आते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात। अब आते हैं अगले प्रश्न। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और इन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पीएमएफबीवाई, ऑप्शन बी एग्री उड़ान, ऑप्शन सी पीएमकेएसवाई, ऑप्शन डी एग एग एगमार्क नेट। एगमार्क नेट। तो ऑप्शन बी जो है हो जाएगा एग्री उड़ान। आइए अगले प्रश्न में 244 नंबर। नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई? 1 नंबर चाय, 2 नंबर रबड़, 3 नंबर प्याज, 4 नंबर कॉफी, 5 नंबर आलू। आइए उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए 3 और 5, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 3, 4 और 5, ऑप्शन डी 1, 2, 4 और 5। ऑप्शन ए 3 और 5। अब आते हैं अगले प्रश्न। कार्यकाल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन एमआरयूटी किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन ए आवास और शहरी मामले, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। ऑप्शन ए आवास और शहरी मामले। अब आते हैं अगले प्रश्न। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना, ऑप्शन बी भारत की महिला आबादी के बहुराष्ट्रीय अंतर्ग्रहण को बेहतर करना, ऑप्शन सी भारत में सभी बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, ऑप्शन डी अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके जल्दी विवाह प्रणाली पर प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। अब आते हैं अगले प्रश्न में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के लिए हाल ही में किसे प्रचार राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी सुरेश नैरा, ऑप्शन बी विद्या बालन। तो ऑप्शन डी। अब आते हैं अगले प्रश्न में। 7 सितंबर 2025 को भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम मनरेगा लागू किया गया। के अनुसार प्रतिवर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी देकर कितना का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? ऑप्शन ए 120 दिन, ऑप्शन बी 150 दिन, ऑप्शन सी 180 दिन, ऑप्शन डी 100 दिन। ऑप्शन डी 100 दिन। अब आते हैं अगले प्रश्न। स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2014, ऑप्शन बी 28 अगस्त 2014, ऑप्शन सी 25 सितंबर 2014, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2014। अब आते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 250 नंबर। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट इससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं। ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया मिशन, ऑप्शन बी मेक इन इंडिया मिशन, ऑप्शन सी स्किल इंडिया मिशन, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री आवास योजना। ऑप्शन बी मेक इन इंडिया मिशन। आप अब आते हैं अगले प्रश्न। समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित होते हैं? ऑप्शन ए सामान्य वर्ग के गरीब परिवार, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन जो डी दिया है उपयुक्त सभी है हमारा।
अब आते हैं अगले प्रश्न। हाल ही में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। ऑप्शन जो सी दिया है हरियाणा है हमारा जवाब। अब आते हैं अगले प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कितनी स्मार्ट सिटी घोषित की है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 200, ऑप्शन बी 1000। अब आते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्यमा योजना चलाई गई? ऑप्शन ए वयस्क साक्षरता, ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना, ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। अब आते हैं अगले प्रश्न। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 28, ऑप्शन सी 25। हरियाणा सरकार द्वारा अगला प्रश्न है 256 नंबर। हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 5, ऑप्शन डी 3। हमारा जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 7। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए देखते हैं भुगतान संतुलन एवं व्यापार समझौते। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला नहीं, इसमें दिया है 257 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा उत्पाद आयातक है? ऑप्शन यूएसए, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। दोस्तों जो हमारा जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन बी रूस। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए क्या दिया है 258 नंबर। एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए कार्बन पदचिह्न, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी निर्यात, ऑप्शन डी बेरोजगारी। ऑप्शन डी बेरोजगारी। अब आते हैं अगले प्रश्न। दो या अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए आंतरिक व्यापार, ऑप्शन बी बाह्य व्यापार, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन डी स्थानीय व्यापार। ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब आते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से किस मद के आयात का मान सबसे अधिक है? ऑप्शन ए वनस्पति तेल, ऑप्शन बी अखबारी कागज, ऑप्शन सी मशीन के उपकरण, ऑप्शन डी चांदी। ऑप्शन ए वनस्पति तेल। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 9 नंबर देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए देखते हैं इसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय MOA FW और इसने दो सरकारी कार्यक्रम PMFBY और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए UNDP, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी CGIAR, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए UNDP। अब आते हैं अगले प्रश्न में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान किस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने में मंजूरी दी? तो आइए देखते हैं किसको वर्गीकृत वर्गीकृत करने को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड, ऑप्शन बी बिम स्टेक, ऑप्शन सी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऑप्शन सी
डी आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI। ऑप्शन डी हो जाएगा आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, थोड़ा सा डिले होने के लिए सॉरी। 263 नंबर प्रश्न पे, किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM की 18वीं मध्यावधिक बैठक की मेजबानी की थी? ऑप्शन ए अजरबैजान, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अजरबैजान। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी द हेग, ऑप्शन डी रोम। ऑप्शन सी द हेग। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है कहाँ पे? ऑप्शन ए जेनेवा में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी वियना में, ऑप्शन डी बर्लिन में। ऑप्शन सी वियना में। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी वाशिंगटन DC में। तो ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से था? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका 20 वर्षों तक दूर रहने के बाद अंततः परिषद में सम्मिलित हो गया है। ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णय से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद छोड़ दी है। ऑप्शन सी भारत ने परिषद में सम्मिलित होने का निर्णय लिया है। ऑप्शन डी भारत ने कश्मीर के मुद्दों पर परिषद छोड़ने का निर्णय लिया है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 268 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। ऑप्शन ए अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ऑप्शन बी अंग्रेजी और फ्रेंच, ऑप्शन सी अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच और रूसी, ऑप्शन डी अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? ऑप्शन ए जिम योंग किम, ऑप्शन बी लेविस प्रेस्टन, ऑप्शन सी बारबर कोनेबल, ऑप्शन डी पॉल वाल्फोर्ड विटज। ऑप्शन ए हो जाएगा जिम योंग किम। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई?
ऑप्शन ए ढाका बांग्लादेश, ऑप्शन बी बैंगलोर भारत, ऑप्शन सी काठमांडू नेपाल, ऑप्शन डी इस्लामाबाद पाकिस्तान। ऑप्शन ए ढाका बांग्लादेश। अब आइए देखते हैं 10 नंबर में दिया है विवरण विवरण एवं सूचकांक। अरे विवरण एवं सूचकांक रिपोर्ट एंड इंडेक्स। तो आइए देखते हैं 271 नंबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएस के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। हरित क्रांति लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है इसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो ऑप्शन ए देश के कुल वन क्षेत्र, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी देश के वन क्षेत्र का विनाश, ऑप्शन डी प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। तो ऑप्शन ए हो जाएगा देश के कुल वन क्षेत्र। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए जापान। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। तो दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली। जी, कोई पढ़ने में दिक्कत हो रही है? आइए आते हैं अगले प्रश्न पे। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था की सूची में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 14, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 51। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 43। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स BMI की गणना निम्नलिखित के किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए ऊंचाई मीटर में प्रति वजन केजी में, ऑप्शन बी ऊंचाई मीटर स्क्वायर में प्रति वजन केजी में, ऑप्शन सी ऊंचाई सेमी स्क्वायर में प्रति वजन केजी में, ऑप्शन डी वजन केजी में प्रति ऊंचाई मीटर में। आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऊंचाई मीटर में प्रति वजन केजी में। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 277। निम्न में से किस प्रदेश की माध्य औसत आयु न्यूनतम है? राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन जो सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 278 नंबर। नवंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत विश्व बैंक के व्यापार करने में आसानी की श्रेणी में कौन सा स्थान पर था? ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 91, ऑप्शन सी 82, ऑप्शन डी 108। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 77। ऑप्शन ए 77 हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। 279। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई? ऑप्शन ए स्वीडन द्वारा, ऑप्शन बी भूटान द्वारा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया द्वारा, ऑप्शन डी भारत द्वारा। ऑप्शन बी भूटान द्वारा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2016 में भारत की स्थिति है? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 94, ऑप्शन सी 106, ऑप्शन डी 133, ऑप्शन डी 133। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 281 नंबर। 2017 में भारत में 60 पायदान की तुलना में 2018 में वैश्विक नवोत्थान सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितने पायदान की प्रगति की? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन सी 3।
अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 2018 के एपी क्लियरी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? ऑप्शन ए 25वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी 36वां, ऑप्शन डी 74वां, ऑप्शन बी 11वां। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय संगठन एवं प्रमुख मंत्रालय 11 नंबर। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री। आइए देखिए 283 नंबर। कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? ऑप्शन ए आईसीएआर, ऑप्शन बी एफ ए सी, एफ ए सी, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन सी एन ए एफ नेफेड। मतलब अब आइए तो ऑप्शन जो डी दिया है नेफेड, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। हाँ। अब आते हैं अगले प्रश्न में। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 जिसका उद्देश्य देश के भागने वाले आर्थिक अपराधियों द्वारा आपराधिक अभियोजन पक्ष से बचने के अभ्यास को रोकना है, राष्ट्रपति द्वारा इस तिथि को लागू किए गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा? ऑप्शन है फरवरी 2016, ऑप्शन बी अप्रैल 2018, ऑप्शन सी जून 2018, ऑप्शन डी सितंबर 2017, तो ऑप्शन बी 2018। अब आते हैं अगले प्रश्न। आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ऑप्शन बी सी वित्त मंत्रालय। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 किस मूल्य से जो है कि मूल्य से ऊपर के मामलों पर लागू होता है? ऑप्शन ए 75 करोड़, ऑप्शन बी 100 करोड़, ऑप्शन सी 150 करोड़, ऑप्शन डी 200 करोड़, ऑप्शन डी 100 करोड़। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्रीमी लेयर संबंधित है, किससे संबंधित है? बायोस्फीयर से, ऑप्शन बी सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, ऑप्शन सी कुक्कुट पालन से, ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादनों से। तो सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, ऑप्शन बी। इनमें से कौन वित्तीय संस्थान नहीं है? आईसीआईसीआई, ऑप्शन बी आईडीबीआई, ऑप्शन सी बीसीसीआई, ऑप्शन डी आईएफसीआई, ऑप्शन सी हो जाएगा बीसीसीआई। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे? ए अरविंद पनगाड़िया, ऑप्शन बी अशोक कुमार राय, ऑप्शन सी अशोक कुमार माथुर, ऑप्शन डी अनिल सिन्हा, ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक कुमार माथुर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई? ऑप्शन ए 2001 में, ऑप्शन बी 2002 में, ऑप्शन सी 2009 में, ऑप्शन डी 2007 में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2002 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन बी ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्रीय सांख कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अब आइए अगले प्रश्न पे। 293। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 के जीएसटी पर बड़ी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था? ऑप्शन ए अरुण जेटली, ऑप्शन बी सुशील कुमार मोदी, ऑप्शन सी के एम मणि, ऑप्शन डी अमित मिश्रा, ऑप्शन डी अमित मिश्रा। अब आइए विविध वाले में, मिसलेनियस में 12 नंबर। ऑप्शन 294 नंबर देखिए। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो आइए देखते हैं किसके लिए होता है। कृषि उत्पाद, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ऑप्शन सी विद्युत वस्तुएं, ऑप्शन डी जेवर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा जो जेवर दिया है या उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जेवर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे।
कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितना प्रतिशत जो है कि प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। ऑप्शन ए 51%, ऑप्शन बी 52%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 49%। ऑप्शन ए 51%। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 296 नंबर। किसी संस्थान ने इंडिया आज मूविंग एंड ऑफ प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ऑप्शन सी नीति आयोग। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन सी मेट्रो परिवहन, ऑप्शन डी संचार। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी एस आर रंगनाथन, ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन जो ए है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किस वर्ष में उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1950। ऑप्शन ए 1956। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए खनिज आधारित उद्योग, ऑप्शन बी मूल बेसिक उद्योग, ऑप्शन सी वन आधारित उद्योग, ऑप्शन डी कृषि आधारित उद्योग। ऑप्शन ए हो जाएगा खनिज आधारित उद्योग। अब आते हैं अगले प्रश्न। कौन सी क्रांति कौन सी क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति, नीली क्रांति। तो ऑप्शन जो बी है श्वेत क्रांति। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष तब किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन है 1964, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1981। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी 1969। अब आते हैं अगले प्रश्न। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई किस सन में किस सन को पेश किया गया था? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। ऑप्शन 2017। ऑप्शन सी 2017। अब आते हैं अगले प्रश्न। 304। 2016-17 के दौरान भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग कितना मिलियन टन था? ऑप्शन ए 240, ऑप्शन बी 275, ऑप्शन सी 255, ऑप्शन डी 222, ऑप्शन बी 250। अब आते हैं अगले प्रश्न। REF का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग आईटी सेक्टर में REF दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन ए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ऑप्शन बी रिक्वेस्ट फॉर पिटीशन, ऑप्शन सी रिक्वेस्ट फॉर प्रोसेस, ऑप्शन डी रजिस्टर फॉर फॉर्मल प्रोसेस। ऑप्शन ए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार इस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? ऑप्शन लुधियाना पंजाब, ऑप्शन बी चेन्नई तमिलनाडु, ऑप्शन सी सोनीपत हरियाणा, ऑप्शन डी कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन जो ये दिया है लुधियाना पंजाब में यह सही। अब आइए अगले प्रश्न पर। रिसिप्ट रिसिप्ट क्या है? ऑप्शन ए रघुराम राजन का RBI गवर्नर से हटना, ऑप्शन बी नवीनतम हॉलीवुड मूवी, ऑप्शन सी यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का प्रस्तावित निकास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए रघुराम राजन का RBI गवर्नर से हटना। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस,
ऑप्शन डी भारत, तो ऑप्शन डी भारत हो जाएगा हमारा जवाब। आइए चलते हैं अगले प्रश्न। केरल के चावल केरल के चावल की उस किस्म का नाम बताएं जिसे जीआई भौगोलिक उपदर्शन टैग मिला है। ऑप्शन ए गौतमी, ऑप्शन बी नवारा, ऑप्शन सी सेसु, ऑप्शन डी जगन्नाथ, ऑप्शन बी नवारा, ऑप्शन बी नवारा। अब आते हैं अगले प्रश्न। भारत के किस स्थान की चाय को पंजीकृत जीआई भौगोलिक उपदर्शन टैग मिलता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी दार्जिलिंग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उत्तर दार्जिलिंग। बात है अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं। मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक हर्बिसाइड की सिफारिश की गई? ऑप्शन ए अट्राजिन, ऑप्शन बी तो चारडी, ऑप्शन सी पैरवाक्वाट, ऑप्शन डी ग्लाइफोसेट। तो हमारा जो उत्तर जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन ए असम। अब आते हैं अट्राजिन। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। पीबीआईएन प्रोटोकॉल के लिए पूर्व पूर्व परीक्षण वर्तमान में चल रहा है 21 अक्टूबर 2015 तक। पीबीआईएन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्रॉड बैंड इंटरनेशनल नेटवर्किंग, ऑप्शन बी बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, ऑप्शन सी बेटर बिजनेस विद इनलैंड नेविगेशन, ऑप्शन डी बड़ौदा भोपाल इम्फाल सागर फाइल। ऑप्शन बी हो जाएगा बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बेहतर संतुलित विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से राज्य आते हैं? राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। आइए ऑप्शन देखते हैं। एक, पाँच और छह, ऑप्शन डी दो, चार और पाँच, ऑप्शन सी तीन, पाँच और छह, ऑप्शन डी एक, तीन और छह। तो हमारा जवाब जो है कि दो, चार, पाँच हो जाएगा। दो, चार का मतलब उत्तराखंड, चार का मतलब जम्मू और कश्मीर ऑप्शन, और उसका 5 नंबर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अब आइए मिलते हैं अगले प्रश्न। हमारे राज्य की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 को किस वर्ष के रूप में घोषित कर रखा है? ऑप्शन ए तकनीकी वर्ष, ऑप्शन बी विकास वर्ष, ऑप्शन सी किसान वर्ष, ऑप्शन डी स्वच्छता वर्ष। तो ऑप्शन सी। अब आते हैं। आइए, अंतर्राष्ट्रीय मापन माइग्रेशन क्या है? ऑप्शन ए देशों के बीच में लोगों का संचलन, ऑप्शन बी लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन, ऑप्शन सी देश में लोगों का संचलन, ऑप्शन डी एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा देशों के बीच में लोगों का संचलन। अब आते हैं अगले प्रश्न। प्रकृति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है यह क्या कथन है? ऑप्शन ए किंग्स, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी रारबर्टस रार्ब रारबर्टसन, ऑप्शन डी जेबी सेठ। ऑप्शन डी हो जाएगा जेबी सेठ। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी नहीं है? अमेजन, ईबे, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी यही डॉट कॉम। ऑप्शन हो जाएगा यही डॉट कॉम, ऑप्शन डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए आर ए फिशर, ऑप्शन बी पियर्सन, ऑप्शन डी बोडिंगटन, ऑप्शन डी एल
ए एल बॉली, ऑप्शन ए हो जाएगा आर ए फिशर उत्तर हमारा। अब आते हैं, इसने घोषणा की है कि अपन उसने कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर ट्रैफिक आयात शुल्क को कम करने पर भारत के साथ समझौता किया है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। ऑप्शन डी चीन। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक है? एक नंबर प्राथमिक वस्तुएं, दो नंबर ईंधन और बिजली है, तीन नंबर सेवाएं, चार नंबर विनिर्मित उत्पाद। आइए नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए एक दो चार, ऑप्शन बी दो तीन और चार, ऑप्शन सी एक तीन और चार, ऑप्शन डी एक दो और तीन। ऑप्शन ए एक दो और चार। अब आते हैं अगले प्रश्न, 30,000 करोड़ के पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियां सम्मिलित की गई हैं? ऑप्शन ए चार नदियां, ऑप्शन बी आठ नदियां, ऑप्शन सी 12 नदियां, ऑप्शन डी केवल गंगा। ऑप्शन डी केवल गंगा। और अभी सेशन का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं, नमामि गंगा योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गांवों को गोद लिया गया है? ऑप्शन ए चार, ऑप्शन बी पाँच, ऑप्शन सी छह, ऑप्शन डी सात। ऑप्शन बी पाँच। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।